हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आइए देखते हैं अपना जो सेट चल रहा था आगे एमटीएस वाला, उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो उस घनाकार पासे में 4 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर लंबाई का एक स्टील की छड़ का उपयोग किया जाता है। भैया एक घन बनाने के लिए 14 सेंटीमीटर तो लंबा है ना, और 4 सेंटीमीटर व्यास का एक छड़ यूज किया जाता है, यानी बेलनाकार छड़ है। तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। यदि पासे की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, भाई ये पासा है घन के आकार का, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, a बराबर 4 mm है, 4 mm है। तो देखिए यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ mm है, तो आप 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ 4 mm है तो 4 से इंटू इधर करेंगे, 4 से इंटू इधर, तो 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए कि उसे यानी इस छड़ से इस घन को बनाया जाएगा, तो इनकी क्या है, वॉल्यूम इक्वल हो जाती है दोनों की। तो बेलन की वॉल्यूम कितनी है, पाई r²h, r का मतलब 2 इंटू 2 इंटू h का मतलब 14, और ये कितना आएगा, a क्यूब हो तो 3। भाई घन की जो वॉल्यूम है वो कितनी होती है, a क्यूब, n का मतलब होता है 500 की संख्या। देखिए भाई 2 से 4 खत्म, ठीक है, 2 से 11 बार, 2 से 7 बार, ये 4 खत्म, ठीक है, 7 से 7, इधर कितना बच गया, 11, इधर कितना आएगा, देखिए भाई 2 बार, ये 5 बार, इधर कितना आएगा, 5 बार, ये कितना आएगा 25, और ये 250। इसको उधर भेजोगे 11 इंटू 250, यानी n की वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको समझाया था 11 का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो भाई 11 का मल्टीप्लाई जब भी आपको करना हो तो पीछे का नंबर ऐसे के ऐसे, ये नंबर को जोड़ोगे, 5 आ गया, इनको जोड़ोगे 7 आ गया, फिर आगे का नंबर ऐसे की ऐसे, ये आपकी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27-50 पासे बनाए जा सकते हैं, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन, समबाहु की एक भुजा की लंबाई उसके परिमाप से 120 सेंटीमीटर कम है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए एक ट्रायंगल है, समबाहु में क्या होता है, सभी जो साइड होती है ना, ये जो साइड होती है ये इक्वल होती है, यानी ये ए है, ये ए है, ये ए है, ठीक है। क्या कह रहा है भाई साहब कि इसकी एक भुजा की लंबाई, इसकी जो एक भुजा की लंबाई है वो इसके परिमाप से 120 सेंटीमीटर कम है, यानी 1 1 1, यानी a प्लस ए से 120 सेंटीमीटर कम है। तो एक से तो a कैंसिल, ये इधर लाओगे 120, ये 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 60। a की वैल्यू कितनी आ गई, यानी इसकी भुजा की लंबाई क्या आ गई, 60 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है भैया, क्षेत्रफल होता है समबाहु का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भाई इसकी भुजा कितनी आ गई, 60, और ये 60, भाग दिया 15, 15 6 90, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। आया समझ में, आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें फटाफट भाई। धातु के एक बंद बक्से की बाह्य का माप, यानी धातु का एक बंद बक्सा, बंदा होता है, बक्सा होता है घनाभकार, है ना, ये इस टाइप का एक बक्सा है जिसकी भुजाओं का माप, ये लंबाई 15 है, चौड़ाई 18 है, और ऊंचाई कितनी है, 8 है। धातु की मोटाई, यानी इसकी मोटाई यानी टी यानी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। ये पूछ रहा है
इस बक्से को बनाने में, है ना, धातु का कितना उपयोग किया गया है। देखिए भाई, इस टाइप से ही तो होगा भाई बक्सा, यानी ये इसकी मोटाई हो गई, है ना। अब ये धातु का आयतन पूछ रहा है, तो धातु का आयतन कैसे आएगा भाई। बड़े बक्से में से छोटा माइनस कर दो, छोटा माइनस, बड़े में से अगर छोटा माइनस हो जाए तो धातु का आयतन आ जाएगा। तो इसकी साइड कितनी है, बड़े वाले की 15 इंटू 18 इंटू 8, और इसमें से छोटे की साइड देखेंगे। देखिए भाई, यहां से यहां तक 15 है, ये पूरी 15 है, तो 1.5 इधर से कम होगी साइड, और 1.5 इधर से, 1.5 यानी 3 कम होगी, तो कितनी बच गई, छोटे वाले की कितनी आ गई, 12। फिर आपकी चौड़ाई देखिए, मान लो ये यहां से यहां तक 18 है, तो 1.5 यहां से और 1.5 यहां से, यानी 3 कम हो गई, तो कितने आ गए, 15। अब इसी प्रकार मोटा, ये ऊंचाई देखिए भैया, ऊंचाई कितनी है, एक तो नीचे से, एक ऊपर का, ऊपर का क्या है, बक्सा बंद है, यानी ऊपर की भी जोड़ेंगे। तो ये मान लो यहाँ नीचे का 1.5 यहाँ और ऊपर का 1.5, यानी 3 यहां से कम हो गया, तो ये कितना आ गया, 3 कम हो गया तो 5 आ गया। 8 में से, यानी फिर ऐसे मान लो 15 में से 3 गए 12, और 18 में से 3 गए 15, और भाई 8 में से 3 गए 5। भाई बात समझ में, ये 5 आ गया, 5 आ गया। तो देखिए, एक तो 15 इधर भी है, इधर भी है, 15 कॉमन आ गया अपने पास, तो भाई, और 6 इसमें से आ रहा है, 6 इसमें से आ रहा है, यानी 12। इसको बोल सकते हैं 4 इंटू 2, ये कितना आ गया अपना 12, तो अंदर कितना बच गया, 12 अंदर बच गया, इधर कितना बचेगा भाई, 12 12 आ गया, तो 5 बच गया। ये कितना आ गया, 180, और ये 7 इंटू होगा, लास्ट में 6 आ रहा है, लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डी में, है ना। शीतल, देखिए भाई, शीतल 40 किलोमीटर की चाल से 9 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि वही दूरी, यानी सेम दूरी है, यानी ए से बी तक जाती है पहले तो 9 घंटे में, उसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है, यानी फिर इस एक से बी तक जाती है 6 घंटे में उसी दूरी। तो उसने अपनी चाल को कितनी और बढ़ा दी, यानी उसने अपनी चाल को कितनी और बढ़ा दी। देखिए भाई, टाइम का रेशियो इनका पहले 9 घंटे में जा रही थी, अब 6 घंटे में जा रही है। इसको काटा, ये 3 और ये 2, तो ये टाइम का है, तो स्पीड का कितना होगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा, यानी 2, पहले 2 की स्पीड से जा रही थी, अब 3 की स्पीड से जा रही है। आप पूछ रहा है तो कितनी और बढ़ा दी, यानी इनका अंतर पूछ रहा है, अंतर कितने का है, 1 का। पहले स्पीड कितनी थी, 40, यानी 2 की वैल्यू कितनी है, 40, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 20। अपन से 1 की वैल्यू ही पूछ रहा था, आंसर कितना आ गया, 20 आया। समझ, A/2 इक्वल B/3 इक्वल C/7 है, तो अनुपात 4A+3B-C, A+B+C का मान ज्ञात करना। देखिए भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसके बराबर के मानते हैं अपन, के मानते तो के तो लास्ट में काटा जाता है, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करके सीधा ही A बराबर 2 रखो, B बराबर 3, यानी जो इसके नीचे का रेशियो दे रखा है, जो नंबर इसके नीचे दे रखा है, सीधा वही डाल दो। देखिए भाई, पहला कितना 4 है, यानी 4 से इंटू हुआ, कितना आ गया 8। दूसरा कितना है, B, यानी ये आ गया B का, ये कितना आ गया 9, और C कितना है 7। इनको जोड़ा, ये कितने आ गए 17, 17 में 7 गए 10। भाई 10 का आधा 5 ही होगा, 5 और कोई नंबर में आएगा नहीं, B आ गया। अब ABC कितना है, ABC भाई ये वाला नंबर है ABC, 2 + 3 + 7,
10 और 2 12, इनको काटा 5:6 आ गया भाई। आया समझ में? आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें भाई, फटाफट आगे बढ़ते। 10 के पहले 6 गुंजों का औसत ज्ञात करना है भाई। 10 के पहले 6 मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं? एक तो खुद 10 होता है, 20 होता है, इसी प्रकार 30, चलते 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 हुए छठा नंबर कितना आ गया? 7। औसत ज्ञात करना है भाई। औसत ज्ञात करने का जब आपको पहला नंबर पता है और दूसरा नंबर भी पता है, दोनों नंबर को जोड़कर 2 का भाग लगा दो। औसत कितना आ गया? 35। 70 में 2 का भाग दिया 35, तो पहला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। कितना आ गया? 35। ठीक है, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। ये जब फॉर्मूला यूज होता है जब दोनों के बीच या तो गैप इक्वल हो, 10-10 का गैप है भाई सभी में, है ना, और नंबर कितना हो? समांतर श्रेणी में हो। आई बात समझ में? बढ़ता तो क्वेश्चन, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 7200 की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो भैया इसका तो एक ही है, या तो इसका सक्सेसिव लगा दो, है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। सीधा आपको ब्याज की रेट पता चल जाएगी। देखिए 15 और 30 तो ये हो जाएंगे, और 225 एक हो जाएगा, यानी 32.25 आपको ब्याज। ये नहीं करना चाहते तो देखिए सिंपल मेथड, 15% है तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 20 बार, यानी 20 रुपए पर 3 रुपए का ब्याज, यानी वो कितनी हो गई? 23। यानी ये तो पहले साल का हो गया, दूसरे साल का भी 20 पे 23 रुपए। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई किया भाई, 400 हो गया, और ये कितना हो गया? 23 इंटू 23 529 भाई, 23 का स्क्वायर 529 होता है। आई बात समझ में? आ गई हो तो देखिए, ये अपने पास मूलधन है, ये है मिश्र धन, इनका अंतर कितना है? ब्याज, यानी 129 का अंतर। 129 का अंतर यानी पहले तो देखिए ये 400 की जो वैल्यू है, 400 की वैल्यू अपने पास है 7200 के बराबर। ठीक है, यानी 400 को अपन ने 18 गुना किया, तो इसको भी 18 गुना करेंगे तो कितना आएगा? इकाई का अंक कितना आएगा? लास्ट में 2 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ब्याज कितना आ गया? 23/22। आई बात, एक कुर्सी को 20% की छूट पर बेचने से 20% का लाभ होता है। देखिए भैया, सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट होता है। अगर सीपी में 100 में से छूट का परसेंटेज माइनस हो जाए तो सीपी बन जाता है, और 100 में प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज को जोड़ दें या घटा दे तो वो क्या बन जाता है? एमआरपी का। देखिए भाई, छूट कितनी है? 20%, 100 में से 20 जाएंगे, 80 तो सीपी आ गया 80 रुपए, और लाभ कितना है? 20%, तो 20% का लाभ यानी 120 की 120 की चीज को 30% की छूट पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 12 सत्ते 84, तो लाभ का परसेंटेज कितना रहेगा भैया? 80 की चीज 84 में बिक रही है, 4 रुपए का लाभ है, बोलो हाँ या ना। यानी 80 पर 4 रुपए का लाभ, ये कितनी बार आ गया? 20 बार, यानी 1/20 का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 5% होता है। वो कैसे? 100 इंटू होगा, इधर इसको काटोगे 5 बार, 20 से काटा 5 बार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 3 पाइप डी ई एफ एक टैंक को 6, 8 और 12 मिनट में भर सकते हैं भैया। डी और एफ एक टैंक को 6, 12 मिनट में भर सकते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आया भाई? 24। 6 से भाग दिया, इसकी क्षमता कितनी आ गई? 4, इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 2, भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और फिर पाइप डी और ई को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? ये जो टंकी है, ये इसकी क्षमता कितनी है? 24 की, है ना। अब कह रहा है कि डी
और ई को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो आप सुनिए, 3 मिनट पहले यानी डी को यहां से हटा दिया गया, डी और ई को यहां से क्या कर दिया, हटा दिया गया यानी बंद कर दिया गया। तो ये जो 3 मिनट का कार्य था, 3 मिनट का कार्य एफ ने किया। एफ की क्षमता कितनी है, 2, यानी एफ ने 3 मिनट तक कार्य किया तो टोटल पानी कितना डाला, 6 लीटर, है ना। तो बाकी कितना अपने पास शेष रह गया, 6। अगर यहाँ डल गया तो यहाँ कितना बच गया, 18, टोटल 24 था। तो 6 यहाँ पर 3 मिनट, तो ये आ गए भाई अपने पास। अब 18 जो काम था वो तीनों ने मिलके किया तो कितनी देर में होगा, 8 और 3 7 और 2 9, भाग दोगे यानी 2 मिनट में ये पूरा कार्य हो गया। तो 2 मिनट तो यहाँ और 3 मिनट यहाँ, टोटल अपने को 5 मिनट का समय लगेगा टंकी भरने। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई लड़का अपने घर से अपने विद्यालय की ओर 40 किलोमीटर चाल से जाता है। देखिए भैया, एक इसका घर ए पॉइंट पर है और विद्यालय बी पॉइंट पर है। पहली में क्या कहता है, कंडीशन 40 किलोमीटर चाल से जाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। इससे क्या होता है, तो ये 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 35 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी विद्यालय की दूरी तो सेम है। 35 किलोमीटर की चाल से जाता है तो क्या करता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 35 किलोमीटर की चाल से यात्रा करने में लगने वाला, तो कह रहा है भैया 35 किलोमीटर की यात्रा करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। देखिए भाई, अगर आ जाए पहले तो देरी, तो दोनों को जोड़ देंगे। क्यों भैया, ये लाइन मान लो ये न्यूट्रल है, यानी ये पहले 10 मिनट और ये देरी 5 मिनट। तो पहले क्या होगा, आप 10 पर आओगे, 10 के बाद आप 5 पे जाओगे, यानी टोटल कितने हो गए, 15। तो पहले देरी आ जाए तो दोनों को जोड़ देंगे, या पहले आ जाए तो क्या होगा, माइनस होगा, या देरी आ जाए तो भी माइनस होगा। पहले और देरी आ जाए तो जोड़ेंगे, पहले आ जाए तो माइनस, देरी आ जाए तो माइनस। ठीक है, तो इनकी चाल का रेशियो अपन पहले तो चाल का रेशियो लेते हैं। 8 बार, ये 7 बार, ये चाल का रेशियो है। तो इसका टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा। ये 7 और ये 8 में अंतर 1 यूनिट का, 1 यूनिट का अंतर है। अब कह रहा है पहले और देरी, यानी 10 मिनट पहले 5 मिनट देरी। तो पहले और देरी क्या होगी, जोड़ेंगे, और पहले माइनस और देरी माइनस। तो यानी 10 और 5 15, 1 यूनिट के बराबर कितना है, 15। और अपन से पूछ रहा है 35 यूनिट की चाल से यात्रा करने में लगा समय। तो 35 यूनिट की यात्रा, कौन सी यात्रा की थी भाई, 40 और ये 35। तो ये टाइम 8, टाइम अगर 8 का लगेगा तो 15 से इंटू किया, इधर भी 8 से, इधर 8 से इंटू किया, इधर भी 8 से, तो इसका इंटू कितना हो गया, 120 मिनट। आई बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर डी। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई फटाफट। 12% और 16.5% की वृद्धि की जाती है। N 400 है तो कितने रुपए की वृद्धि हुई। देखिए भाई, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, यानी पहले संख्या 8 थी, अब 9 पहुंच गई। वो कैसे भाई, देखिए पॉइंट हटाओगे 0, पॉइंट का 0, 25 से काटोगे 1/8 बार जाएगा। ठीक है, दूसरा 16% की वृद्धि होगी। 16% को अपन बोल सकते हैं भैया 100, अगर यहाँ हटाऊंगा लगाऊंगा तो परसेंटेज हटेगा, 4 से काटोगे तो ये 4 बार और ये 25 बार, यानी 25 की चीज अपनी 29 पे आ गई, है ना। ये कितना आ गया, 200। ये कितना आ गया अपने पास, 261। वो कैसे, -1 ऐसे ही तो होता है, इसका इससे इंटू किया और 29 माइनस कर दिया, ये 1, ये 8 में से 2। 200 की चीज कहाँ पहुंच गई, 261 पे, यानी 61 रुपए की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। पहले अपने पास संख्या कितनी थी, 400,
यानी 200 का मान कितने के बराबर है 400, तो इसको 2 से इंटू किया तो इसको भी 2 से इंटू किया, 120 और 2 122। ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं भाई। एक परिवार में 4 लोग हैं, इन चारों सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। भैया चारों की औसत आयु 32 वर्ष है, यानी 30 इंटू 4, ये उनका टोटल योग आ गया। पिता की आयु 50 वर्ष है। भैया पिता की आयु 50 वर्ष है, माँ की आयु 46 वर्ष है, ठीक है। पुत्री की आयु 20 वर्ष है, और चौथा जो व्यक्ति है उसकी आयु अपन को ज्ञात करनी है। देखिए भाई, इसको बोल सकते हैं 32 प्लस 18, बोलो हाँ या ना। इसको बोल सकते हैं 32 प्लस 8 और 14, ठीक है। और इसको 20। देखिए भाई 32 ये 4 बार था, तो काटोगे कितनी बार रह गया, 2 बार रह गया, बोलो हाँ या ना। आ गया। ये कितने आ गए 18 और 14, ये कितने हो गए, ये हो गए 32। क्या हो गए 32, तो 1 बार रह गया 30 और 12 32, है ना। अब कितनी बार रह गया, 1 बार। इसको बोल सकते हैं अपन 20 प्लस 12, और इधर 20 है, 20 से 20 कैंसिल, कितना बच गया 12, यानी उसकी इकलौते की वायु कितनी थी 12। आई बात समझ में।